तिरुपति बालाजी तिरुमाला के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। यह निश्चित रूप से बहुत जांच का विषय है, बहुत ही संगीन अपराध है। हिंदू द्रोही वातावरण बनाने का, हिंदू मानवविद्रोह और हिंदू आस्था के केंद्रों पर प्रहार करने का काम, क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रमोट और जिहादियों को खुश करने का काम उस सरकार ने किया। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर के आई हूं वो थोड़ी परेशान करने वाली है। परेशान इस वजह से करने वाली है क्योंकि ये खबर आपकी आस्था को ठेस पहुंचा सकती है। लिहाजा पहले ही इस खबर के लिए मैं अपने तमाम दर्शकों से माफी मांग रही हूं, लेकिन क्या करूं, दावे ही कुछ इस तरह के किए गए हैं कि आपको बताना बहुत जरूरी है और इस सच को आपको तलाशना है कि जो दावे किए गए हैं उसकी हकीकत क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दावे राजनीति से ओतप्रोत हैं, और अगर इन दावों में कुछ सच्चाई है तो वाकई ये बहुत बड़ा मजाक, बहुत गंदा मजाक, बहुत भद्दा मजाक आपकी भावनाओं के साथ किया गया है, जो आपकी धार्मिक आजादी पर सीधे सीधे कुठाराघात है। मैं बात कर रही हूं मशहूर और हिंदुओं के लिए बहुत आस्था के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाले तिरुपति मंदिर की। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को लेकर के एक चौंकाने वाला खुलासा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने इस खुलासे के साथ ये दावा किया है कि उनसे पहले पूर्व में जो प्रदेश की सरकार थी, वाईएसआरसीपी की सरकार, उनके शासनकाल में तिरुपति के इस मशहूर मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता था उसमें पशुओं का वसा यानी जानवरों का वसा मिलाया जाता था। देसी घी के बजाय इसमें एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, हैरान रह गए ना आप, क्योंकि तिरुपति मंदिर के प्रसाद के रूप में जो लड्डू आप लोगों ने भी ग्रहण किया होगा, और अगर आप दर्शन करने गए होंगे तो इस लड्डू को न सिर्फ आपने ग्रहण किया होगा बल्कि अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को भी बांटा होगा। अब जब आपको ये पता चले कि उस लड्डू का निर्माण तो एनिमल फैट की मदद से किया गया था, पशु वसा उसमें मिलाया गया था, तो सोचिए कितना भद्दा, कितना घिनौना मजाक आपकी आस्था के साथ हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी ये आपकी आस्था के साथ धोखा है। लेकिन अभी जैसे ही ये आरोप लगाए गए, इसका पलटवार भी वाईएसआरसीपी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की तरफ से किया गया, जो सीधे तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू का ये दावा दुर्भावनापूर्ण है। वो जानबूझकर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जिस सभा में इस बारे में दावा किया उसमें उनके प्रदेश की सरकार की अन्य सहयोगी पार्टियों के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिसमें बीजेपी और जनसेना के भी तमाम विधायक मौजूद थे। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం, నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్ గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. चंद्रबाबू नायडू ने यह दावा किया कि पूर्व की सरकार यहां पर बनने वाले प्रसाद के लड्डू में एनिमल फैट का इस्तेमाल करती थी और अब सब कुछ सुधार दिया गया है, अब स्थितियों को बेहतर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मंदिर को सैनिटाइज किया गया है, प्रसाद बनने वाले तमाम बर्तन इत्यादि या जहां पर उन्हें तैयार किया जाता है उसे भी सैनिटाइज किया गया है। स्वच्छता के साथ अब प्रसाद बनाया जा रहा है, यानी स्थितियों को सुधार लिया गया है। लेकिन पूर्व की सरकार ने ऐसा किया, और सोचिए मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो प्रसाद आप ग्रहण करते हैं, जो प्रसाद आप दूसरों को बांटते हैं, उसमें
एनिमल फैट? ये तो हिंदुओं की आस्था के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ और धोखा है। हालांकि वाईएसआरसीपी के खेमे से इसको लेकर के जवाब भी दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, जगन मोहन रेड्डी ने सीधे इसे दुर्भावनापूर्ण करार दिया और कहा कि ऐसा कतई नहीं हुआ था, ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वाईबी सुब्बा रेड्डी ने भी यही कहा कि ये आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा है, लोगों की भावनाओं को आहत करने जैसा है और ये बयानबाजी दुर्भावनापूर्ण है। हालांकि जैसे ही ये खुलासा चंद्रबाबू नायडू की तरफ से किया गया, इस बारे में लोगों को जानकारी दी गई, हिंदुओं के संगठनों की तरफ से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं मिलने लगी हैं। जरा आपको वो प्रतिक्रियाएं भी सुना देते हैं। जो आरोप है ये अगर साबित होता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा। जैसे देश में थूक जिहाद, जैसे मूत्र जिहाद और खाने की पदार्थों में अनेक अपवित्र चीज जानबूझ करके मिला करके हिंदू सनातनी की दर भ्रष्ट करने का, भावना आहत करने का प्रयास किया जाता रहा, उसी प्रकार जगन मोहन रेड्डी ने उन जिहादियों के थूक जिहाद के ही तर्ज पर लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, प्रसाद में जानवर की चर्बी मिला के खिला रहे थे। तो हमें लगता है जैसे थूक जिहादियों को जेल होती है, उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी को भी जेल होनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी को भी तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार की जाने की आवश्यकता है। आप देखिए, एक मुख्यमंत्री पे बैठे हुए वो बार बार पहले भी धार्मिक भावना को आहत करते थे। मैं चंद्रबाबू नायडू को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक्सपोज किया है। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार के कुकर्म और हिंदू द्रोही जो मानसिकता है वो तो जगजाहिर है ही है कि किस तरह से संपूर्ण राज्य के अंदर हिंदू द्रोही वातावरण बनाने का, हिंदू मानववादियों और हिंदू आस्था के केंद्रों पर प्रहार करने का काम, क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रमोट और जिहादियों को खुश करने का काम उस सरकार ने किया है। लेकिन अभी हाल ही में जो राज्य के मुख्यमंत्री ने तिरुपति बालाजी के संदर्भ में जो बयान दिया है, बेहद चिंताजनक और चौंकाने वाला है कि किस तरह से तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में, प्रसाद के लड्डू में और मांस का अंश था। बेहद गंभीर मामला है। और अगर घी में चर्बी का प्रयोग उस प्रसाद के लिए किया जा रहा है, वैसे तो कहीं भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद के लिए उस का प्रयोग किया जा रहा है तो बेहद गंभीर और चौंकाने वाला और संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ? कौन लोग षड्यंत्रकारी थे? किनकी सह पर हुआ? और कौन दोषी है? हमारा अनुरोध है कि इस विषय में गंभीर जांच होनी चाहिए और एक कठोर कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे देश भर में कहीं भी, न सिर्फ तिरुपति बालाजी के मंदिर में, लेकिन कहीं भी इस तरह का कोई दुस्साहस न करने पाए। तो देखिए किस तरीके से अब प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। सवाल ये है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो दावे किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इसकी जांच परख होनी चाहिए। और अगर ऐसा है, ये हकीकत है कि जो इससे पहले प्रसाद बनाया जा रहा था उस प्रसाद में पशु वसा का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो आप एक हिंदू होने के नाते इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर ये झूठी बयानबाजी है, राजनीति से ओतप्रोत बयानबाजी है, तो फिर ऐसे नेताओं का क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये भी फैसला आपको करना है। द ट्रूथ के इस अंक में मुझे दीजिए इजाजत और एक इल्तिजा, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। नमस्कार।